एक दिन मुझे एक लड़के का मैसेज आया तो बातें करते करते मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसका नाम सकलैन था और वो दुबई में जॉब करता था। हम दिन रात एक दूसरे से कॉल पर बातें करने लगे और फिर एक दिन हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे उससे इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि अगर वो किसी दिन मुझसे बात नहीं करता था तो मेरा दिल बंद होने लगता था और मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मगर एक दिन अचानक उसका नंबर मुसलसल बंद जाने लगा। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं उसकी याद में, उसके इंतजार में दिन रात रोती और तड़पती रहती थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन की मरीजा बन गई थी। फिर 6 महीनों बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। मुझे लगा कि सकलैन होगा, इसी वजह से मैंने उसे रिप्लाई कर दिया। लेकिन वो किसी जैन नाम का लड़का था जो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि वो सकलैन नहीं है तो मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मुझे हर रोज मैसेज करने लगा। सकलैन के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है तो मैंने जैन से दोस्ती कर ली और उससे दिन रात सकलैन की बातें करने लगी। वो मुझे सुनता और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाता। उसके समझाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं सकलैन को भूलने और डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मेरा डिप्रेशन भी कम होने लगा और फिर एक दिन जैन ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने जैन का प्रपोजल कबूल कर लिया। मेरी हाँ के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और एक दिन मैंने जैन के साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। घर वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी और तौबा की कि कभी भी दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस गुनाह से मैं तौबा कर रही हूँ वही गुनाह मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जैन इंसान नहीं शैतान निकला। मुलाकात के दौरान जैन ने मेरी बिना कपड़ों वाली तस्वीर बना ली। मैंने जब दोबारा उससे मिलने से इनकार किया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मेरी तस्वीर इंटरनेट पर डालकर मुझे बदनाम कर देगा। तो मैं मजबूर होकर उससे दोबारा मिलने चली गई और ऐसे ही वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरा 5 साल तक इस्तेमाल करता रहा। मैं एक ऐसे आज़ाब में फंस गई थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो गई थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं खुद की जान ले लूं, लेकिन जब मैं अपने घर वालों की तरफ देखती थी तो मैं रुक जाती थी। फिर घर वालों ने मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। तब मुझे लगा था कि शायद अब मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर शादी के बाद भी जैन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसका जब दिल करता वो मुझे ब्लैकमेल करके पैसों का मुतालबा करता और मुझे उससे पैसे देने पड़ते थे। मैं उससे तंग आ चुकी थी, इसीलिए एक दिन मैंने उसका कत्ल कर दिया। लोग मुझे जालिम और कातिल बोलते हैं। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। जेल में मुझसे मिलने कोई नहीं आता। मेरे बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। सबका कहना है कि मैंने गलत किया है और हाँ, मुझे भी अफसोस होता है कि काश मैंने ये सब
बहुत पहले कर दिया होता। अलबत्ता जैन को कत्ल करने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए।